पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि ये जो है बुलियन अलजेब्रा के बारे में और उसके बाद लॉजिक सर्किट में। लॉजिक सर्किट ये प्राइमरी सर्किट जिससे जो है जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर में, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है जैसे फ्लिप फ्लॉप, ये रजिस्टर, काउंटर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये सब जो है वो गेट पर ही डिपेंडेंट होता है। आज से हम लोग ये तो फंडामेंटल में ये पार्ट था, आगे जब कंप्यूटराइजेशन होगा तो उसको जो है डिटेल में पढ़ाई होगी उसके बारे में। जो फ्लिप फ्लॉप जो बोल रहे हैं हम, रजिस्टर्स बोल रहे हैं, काउंटर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब जो है आगे पढ़ाई होगी। हम लोग को अभी इस चैप्टर में यही तक ये कंक्लूड करना पड़ेगा। आगे हम लोग शुरू करेंगे आज से ये सेकेंडरी मेमोरी। जो मेमोरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से प्राइमरी मेमोरी के बारे में, जिसमें रैम और रोम हुआ करता था। आज हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले जो है मेमोरी सिस्टम को जाने हम लोग कि क्या है मेमोरी सिस्टम और उसका हायरार्की क्या है, कैसे कैसे एक मैंने मेमोरी का एक प्रायोरिटी होता है, एक उसका इम्पोर्टेंस होता है, ये हम लोग पहले जान लेंगे और तब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करेंगे हम लोग मेमोरी सिस्टम। ये सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है, लेकिन मेमोरी सिस्टम जो है हम लोग पहले जान लें और तब इसके बाद हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड सब्सिक्वेंटली रिट्रीविंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी जो है कंप्यूटर में जो है यूज किया जाता है किस काम के लिए? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और फिर से उसको रिट्रीव करने के लिए कि फर्दर प्रोसेसिंग का काम हो सके। यही मेमोरी का मेन पर्पस होता है। और ये मेमोरी जो है वो इसके लिए कंप्यूटर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज करता है फॉर द मेमोरी। मेमोरी के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज करता है। और मेमोरी सिस्टम किसको कहते हैं कि वो जो है वो सिस्टम जो एल्गोरिथमिक इंफॉर्मेशन के माध्यम से उन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करता है। दैट सिस्टम इज नोन एज मेमोरी सिस्टम। तो ये जो है मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम is needed to store and retrieve and subsequently retrieve that data and instruction ये जो है मेमोरी जो है कंप्यूटर में यूज किया जाता है स्टोरिंग करने के लिए और उसको रिट्रीव करने के लिए। डाटा जो इंस्ट्रक्शन माने जो हम स्टोर किए हैं उसको रिट्रीव का मतलब उसको फिर से लेना, जो फर्दर प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। तो ये जो है यही है मेमोरी। और जो है ये जो है कंप्यूटर यूजेज different devices यूज करता है। different devices फॉर मेमोरी जो है मेमोरी के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज करता है। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग अभी तक तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं रैम रोम ये सब जो है डिवाइसेस ये भी थे जो मेमोरी में यूज किया जाता है। कैश मेमोरी हम लोग पढ़े हैं, वो भी एक डिवाइस था। रजिस्टर्स पढ़े हैं, वो भी एक डिवाइस था। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, वो भी एक डिवाइस होगा, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क की, मैग्नेटिक डिस्क के सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस यूज करता है। और मेमोरी सिस्टम किसको कहते हैं कि वो सिस्टम जो इन सारे डिवाइसेस को, ये जो है डिफरेंट मेमोरी सिस्टम किसको कहते हैं? मेमोरी सिस्टम the system along with algorithm and information algorithm information के साथ the system along with algorithm information controls
कंट्रोल्स एंड मैनेजेस, और उसको मैनेज करता है, मैनेज दीज स्टोरेज डिवाइसेस, दीज स्टोरेज डिवाइसेस, storage devices to store and retrieve the data, to store and retrieve the data, and retrieve the data, the data or instruction, the data or instruction, data or instruction is known as मेमोरी सिस्टम। इसी को मेमोरी सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम जो ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस को कंट्रोल एंड मैनेज करता है, किस काम के लिए? स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। जो कैसे करता है वो सिस्टम? एल्गोरिथम इसके लिए यूज किया जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन यूज किए जाते हैं जिसके द्वारा जो है पूरे मेमोरी जो जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, और उस सिस्टम को ही मेमोरी सिस्टम कहा जाता है। ये जो है मेमोरी सिस्टम, ये जो मेमोरी सिस्टम है इसमें एक हायरार्की बना हुआ है कि सबसे पहले किसका प्रायोरिटी है, को उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। ये हायरार्की ऑफ द मेमोरी सिस्टम जानेंगे पहले हम लोग कि किसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसका है, ये हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जाने हायरार्की ऑफ द मेमोरी सिस्टम। ये जो है हायरार्की ऑफ मेमोरी सिस्टम, hierarchy of memory system, memory system. In memory system, the storage devices, storage devices are arranged in computer, are arranged and processed, अरेंज किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। अरेंज एंड प्रोसेस्ड माने उसको यूज किया जाता है। अरेंज एंड प्रोसेस्ड इन फॉलोइंग हायरार्की, ये किसकी हायरार्की में इसको अरेंज किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है, ये हम लोग हायरार्की जान लें। और तब हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे कि ये कितने तरह के डिवाइस होते हैं। उसमें साइकिल, इसका कुछ टर्म है मेमोरी सिस्टम में जो कि एसेस टाइम कहलाता है, साइकिल टाइम कहलाता है, ट्रांसफरिंग रेट क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। और तब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हायरार्की क्या है, ये हायरार्की हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। ये हायरार्की जो है, हायरार्की में पहला जो एक नंबर जो प्रायोरिटी है वो सीपीयू रजिस्टर्स का, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। सीपीयू रजिस्टर हम ये बता चुके हैं कि MAR, MBR, IR ये सब जो है सीपीयू रजिस्टर का सबसे पहले प्रायोरिटी होता है। वो जो सबसे जो है उसको सबसे पहले डाटा उसी को रहता है और उसी से जो है वो एक्सेस करता है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर किससे एक्सेस करता है सबसे पहला, यही हायरार्की डील करता है। हायरार्की जो है सबसे पहले रजिस्टर्स को खोजता है और उसमें जो डाटा है उसको पहले एक्सेस करता है। उसके बाद जो है आता है केस मेमोरी का काम। इसके बाद जो है वो केस मेमोरी का काम आता है। केस मेमोरी जो है यूज किया जाता है, ये जो है केस मेमोरी। और उसके बाद जो है ये जो है रैम और रोम जो है, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये जो रैम रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। और वो जो उसका हायरार्की होता है जिसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। तो ये जो है उसके बाद आता है नंबर मेन मेमोरी का, जिसमें रैम और रोम दोनों होता है। ये जो है मेन मेमोरी होता है। और उसके बाद जो नंबर आता है वो है सेकेंडरी मेमोरी का, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का। तो ये जो है
सीपीयू जो है सबसे पहले एक्सेस करता है रजिस्टर्स को, रजिस्टर्स नहीं मिलता है तो चलाता है कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो मेन मेमोरी से एक्सेस करता है, मेन मेमोरी में नहीं मिलता है तो सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस होता है। और ये सेकेंडरी मेमोरी से डाटा पहले किसमें जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, और मेन मेमोरी से डाटा किसमें आता है, कैश मेमोरी में आता है, और कैश मेमोरी से वो सीपीयू रजिस्टर में आता है, और तब जाकर के वो प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस होता है। यही हायरार्की पर टोटली मेमोरी सिस्टम काम करता है, जो है सबसे पहले रजिस्टर्स को होता है, उसके बाद कैश मेमोरी होता है, उसके बाद मेन मेमोरी होता है, उसके बाद वो सेकेंडरी में। सेकेंडरी मेमोरी से डाटा पहले मेन मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में जाता है, और कैश मेमोरी से सीपीयू रजिस्टर में जाता है। इस तरह से जो है वो ये जो है रीडिंग का काम और राइटिंग का काम किया जाता है। इस तरह से ये हायरार्की ऑफ मेमोरी सिस्टम काम करता है। अब हम ये जाने कि ये जो है परमानेंस ऑफ स्टोरेज, परमानेंस ऑफ स्टोरेज का मतलब है कि कब तक मेमोरी में वो रहता है। तो ये कई तरह के परमानेंस को हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रक्टिव भी होता है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव भी होता है, एक वोलेटाइल भी होता है, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं वोलेटाइल होता है, और एक परमानेंट स्टोरेज होता है, जो कि ये जो है ये हम लोग थोड़ा सा जान लें। ये हो गया हायरार्की ऑफ द मेमोरी। अब हम लोग जाने परमानेंस ऑफ स्टोरेज। परमानेंस ऑफ स्टोरेज जो है थोड़ा सा ये भी जान लें हम लोग, परमानेंस ऑफ स्टोरेज, परमानेंस ऑफ स्टोरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ये टर्म जो है ये माइन्यूटली जो है इसको मैंने डिस्कस करना है। ये सभी कोर्सेस में इसका यूज होता है, लेकिन ये जो है जनरली हम लोग सेकेंडरी मेमोरी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सब टर्म के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये कभी कभी एग्जाम, हायर लेवल के एग्जाम में ये सब टर्म के बारे में भी पूछा जाता है। तो परमानेंस ऑफ स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, ये जो है द नेचर which defines how long data or instruction are stored in memory is known as permanence of storage. Permanence of storage. It can be destructive, मतलब कि ये जो है टेम्पोररी जो है डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव, वोलाटाइल ये जो है, और ये एंड परमानेंट। और हार्डवेयर फेलियर के चलते भी कभी कभी जो है वो स्टोरेज नहीं होता है। ये डिस्ट्रक्टिव रीड आउट करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट करते हैं। एक वोलेटाइल मेमोरी होता है जो कि हम लोग जानते हैं, और एक परमानेंट मेमोरी होता है। तो डिस्ट्रक्टिव रीड आउट जो है वो ऐसा मेमोरी है जिसमें एक बार अगर रीड कर लिया तो उसके बाद डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि एक बार रीड किया और वो डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर फर्दर कोई डाटा उसमें आके स्टोर हो सकता है। इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव रीड आउट मेमोरी कहते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा ये भी जान लें, देखिए हम लोग परमानेंस ऑफ स्टोरेज में हम लोग जान लें डिस्ट्रक्टिव रीड आउट किसको कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है इस पर, डिस्ट्रक्टिव रीड आउट। इन दिस टाइम ये जो है द मेमोरी सिस्टम, द मेमोरी इन विच once data is read and then
that data is destroyed from memory से उसको हटा दिया जाता है, from memory is known as destructive readout memory, readout memory। और इसी का जस्ट है कि जिसमें डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव रीडआउट कहते हैं। तो ये द मेमोरी इन विच वंस डाटा इज रीड एंड देन इट इज दैट डेटा इज डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है फ्रॉम मेमोरी इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव रीडआउट। एंड उसी में हम लोग ये करें ये जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव किसको कहते हैं, एक हो गया डिस्ट्रक्टिव रीडआउट और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव जो है ये जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव। एक जो है इसमें डायनेमिक भी होता है, डायनेमिक हम लोग पहले जान चुके हैं। डायनेमिक जो है ये एक जो है ये डायनेमिक भी होता है। अच्छा, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव रीडआउट किसको कहेंगे, तो ये जो है द मेमोरी इन विच वंस डेटा इज रीड एंड देन दैट डेटा इज नॉट डिस्ट्रॉयड from memory, is not destroyed from the memory is known as non-destructive readout। ये जो है इसको हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव रीडआउट कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव रीडआउट मेमोरी उसको कहा जाता है। The memory in which once data is read and then that data is not destroyed from the memory is known as non-destructive readout memory कहते हैं। इस तरह से ये जो है एक दूसरा जो है परमानेंस ऑफ स्टोरेज में एक डिस्ट्रक्टिव रीडआउट मेमोरी होता है और एक नॉन डिस्ट्रक्टिव रीडआउट मेमोरी होता है। और बाकी जो है हम लोग पहले से भी जानते हैं, एक जो है वो वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं, द मेमोरी which loses the data, which loses the stored data when current is not supplied, when current is off, when supplied current is off, when power is off, ये जो है डाटा which loses the stored data when power is off, ऐसे लिखे when power is off, is known as volatile memory, इसको volatile memory कहते हैं, ये तो हो गया volatile memory। ये हम लोग पढ़ रहे हैं परमानेंस ऑफ स्टोरेज में, जिसमें हम लोग पढ़े डिस्ट्रक्टिव रीडआउट, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव रीडआउट और एक वोलेटाइल मेमोरी हुआ, जिसमें जैसे पावर ऑफ होता है जितना भी डाटा स्टोर्ड है मेमोरी में वो सब लूज हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। एक होता है डायनेमिक मेमोरी, जिसको कहते हैं ये जो है ये तो हो गया। और डायनेमिक जो है जिसको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है बार बार, ये हम लोग जैसे रैम हम लोग पढ़े थे, ये जो है ये एक डायनेमिक रैम जो पढ़े थे हम लोग, तो वो जो है डायनेमिक रैम था। ये डायनेमिक ये भी आता है डायनेमिक मेमोरी, जिसको किसको कहते हैं, द मेमोरी लूजेज द डेटा, जो कि डाटा लूज कर जाता है, लूजेज डेटा आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वो डाटा को लूज कर जाता है, इज नोन एज
इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी। इसको डायनेमिक मेमोरी कहते हैं, डायनेमिक मेमोरी कहते हैं। these memories needs refreshment periodically, need refreshment पेरियोडिकली मतलब कुछ अंतराल में हमेशा इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक मेमोरी कहते हैं। जो है इसी को डायनेमिक मेमोरी कहते हैं, जो कि हम लोग डायनेमिक मेमोरी पढ़े थे डायनेमिक रैम में। तो ये जो है ये मेमोरी जो डाटा को लूज कर जाता है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है, और इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी। और ये जो मेमोरी है ये एक सर्टेन पेरियोडिकली एक सर्टेन अंतराल पर एलवेज को रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग डायनेमिक मेमोरी कहते हैं। और परमानेंट मेमोरी किसको कहते हैं, ये जो है परमानेंट मेमोरी का मतलब है वो लाइफ टाइम तक स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग परमानेंट मेमोरी कहते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो परमानेंट मेमोरी के रूप में काम करता है। ये परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी the memory which stores data permanently for lifetime तक रखता है। lifetime is known as परमानेंट मेमोरी। इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। ये हम लोग सेकेंडरी मेमोरी जानने के पहले ये सब कुछ टर्म के बारे में हम लोग जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये माइन्यूटली है जिसको सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसको जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग जाने कि मेमोरी सिस्टम, जाने कि मेमोरी सिस्टम में कौन सा ये हायरार्की में होता है। उसके बाद हम लोग जाने कि परमानेंस ऑफ स्टोरेज का भी कई तरह के होते हैं कि कैसे स्टोर करता है, कुछ समय के लिए स्टोर करता है, कि रीड करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, रीड करने के बाद नहीं डिस्ट्रॉय होता, वोलेटाइल मेमोरी भी होता है, डायनेमिक मेमोरी भी होता है और परमानेंट मेमोरी होता है। जो सेकेंडरी मेमोरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो परमानेंट मेमोरी है। अब कुछ टर्म के बारे में जान लें हम लोग कि ये टर्म जो है कौन कौन यूज होते हैं मेमोरी में। सम टर्म्स यूज इन मेमोरी, वो कैसे होता है। सम टर्म्स used in memory, सब टर्म जो मेमोरी में यूज किया जाता है। जो कंप्यूटर को एक प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं वो जो है, चाहे जो कोर्स कर रहे हैं BCA MCA, चाहे O लेवल्स CCC जो है कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये सब जानकारी लेनी चाहिए और उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो है टर्म्स क्या है, तो इसमें पहला टर्म है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम किसको कहते हैं कि वो टाइम जो एक हम रीड के लिए रिक्वेस्ट किए या राइट के लिए रिक्वेस्ट किए और वो जब तक वो रीड के लिए अवेलेबल नहीं हो जाए और डाटा राइट नहीं हो जाए, तो ये जो टाइम बिटवीन दी रिक्वेस्ट एंड मेकिंग अवेलेबल दैट डेटा और रिटर्न दैट डेटा, वो टाइम जो बिटवीन होता है, इलेप्ट होता है, उसी को हम लोग एक्सेस टाइम कहते हैं। लिखो द टाइम टेकन between request for data, request for reading or writing the data
writing the data and making available that data or retain that data is known as एक्सेस टाइम. इसको एक्सेस टाइम कहते हैं कि वो टाइम जो इलेक्ट होता है कि हम रिक्वेस्ट किए डाटा के लिए कि हमको रीड करना है, ये रिक्वेस्ट हुआ, ये जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट कर रहा है और वो हमको अवेलेबल हो गया, इसके बीच में जो टाइम इलेक्ट हुआ दैट इज नोन एज एक्सेस टाइम. या राइट के लिए रिक्वेस्ट किए और वो राइट हो गया फाइनली, तो वो जो बीच में टाइम जो इलेप्स हुआ मतलब जो समय लिया उसी को हम लोग एक्सेस टाइम कहते हैं. ये तो हो गया एक्सेस टाइम. एक और आता है साइकिल टाइम. ये जो है इसमें एक तो हो गया एक्सेस टाइम, दूसरा है वो साइकिल टाइम. साइकिल टाइम किसको कहते हैं? ये सब यूज होता है नैनो सेकेंड में. ये माइक्रो सेकेंड भी होता है और नैनो सेकेंड में भी यूज होता है. इसका जो यूनिट होता है वो माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में होता है. अब दूसरा जो है वो है साइकिल टाइम. ये साइकिल टाइम जस्ट लाइक एक एक्सेस टाइम ही है कि बिटवीन दी टाइम इलेप्ट बिटवीन दी टू कंसेक्यूटिव रीड ऑपरेशन. मतलब एक रीड ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद जो दूसरा रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, जब वो रीड कर लिया फिर दूसरा हम किए, ये जो बीच का समय है उसको हम लोग साइकिल टाइम कहते हैं. ये जो है कि टाइम इलेप्ट between two consecutive read or write operation is known as cycle time. उसको साइकिल टाइम कहते हैं. इज नोन एज साइकिल टाइम. टू कंसेक्यूटिव रीड ऑपरेशन मतलब एक साथ हम एक रीड किए और उसके बाद दूसरा रीड जो ऑपरेशन दे रहे हैं उसके बीच का जो समय लगता है दैट इज नोन एज साइकिल टाइम. ये भी नैनो सेकंड में ही इसका यूनिट होता है. या दो राइट के बीच में हम एक राइट कर रहे हैं फिर दूसरा राइट के लिए हम भेजे, उसके बीच में जो समय लगा उसको हम लोग कहते हैं ये साइकिल टाइम कहते हैं. ये इक्विवेलेंट टू एक्सेस टाइम ही होता है. एक्चुअली में साइकिल टाइम इज इक्विवेलेंट टू दी एक्सेस टाइम ही होता है. और इस तरह से ये साइकिल. एक होता है ट्रांसफरिंग रेट. ये जो है ये दूसरा टर्म है जिसको हम लोग ट्रांसफरिंग, तीसरा टर्म जो है वो ट्रांसफरिंग रेट कहलाता है. ये जो है थर्ड हम लोग कहें कि ट्रांसफरिंग रेट जो है ट्रांसफरिंग रेट मतलब कि नंबर ऑफ बिट्स जो ट्रांसफर करता है मेमोरी इन ए सेकेंड, ट्रांसफर करता हो इन और वो रिसीव करता हो या दूसरे जगह से रिसीव कर रहा हो, नंबर ऑफ बिट्स इन ए सेकेंड दैट इज नोन एज ट्रांसफरिंग रेट. दी नंबर ऑफ बिट्स ये जो है हम लोग जो है ये ट्रांसफरिंग रेट किसको कहेंगे थर्ड में. दी नंबर ऑफ बिट्स used to transferring out और इन या इन किया, आउट हो गया मतलब बाहर किया या इन किया मतलब ये जो है लिया और इन ए सेकेंड इज नोन एज ट्रांसफरिंग रेट. Is known as transferring rate. इसको ट्रांसफरिंग रेट कहते हैं. Its unit is bits per second. Its unit is bits per second. जिसको BPS भी कहा जाता है. सेकेंड बिट्स पर सेकेंड
मतलब बीपीएस, इसका जो है यूनिट होता है बीपीएस। इस तरह से ये कुछ टर्म से जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और जो है ये जो टर्म है जो मेमोरी सिस्टम यूज किया जाता है, साइकिल टाइम, एक्सेस टाइम एंड ट्रांसफरिंग रेट। ये जो है जो रीड करने का, जो मेमोरी को भी हम लोग कई कैटेगरी में बांटते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रीड करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मेमोरी जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक तरह से रीड होता है। कुछ मैग्नेटिक होते हैं जो मैग्नेटिक प्रोसेस से जो है रीड और राइट होता है। कुछ ऑप्टिकल होते हैं जो रे ऑफ लाइट की मदद से जो है रीड और राइट होता है। कुछ मैकेनिकल पहले के समय में मैकेनिकल भी हुआ करता था, जिसमें हेड होता था, वो जो है मैकेनिकल था, वो अब तो नहीं चलता है। लेकिन इस तरह से ये जो है ये एक वे ऑफ रीडिंग और राइटिंग भी हुआ करता था। इस तरह से हम लोग मेमोरी सिस्टम के बारे में आज जाने। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। बाकी सब मेमोरी तो हम लोग जान चुके हैं, जो कि कंप्यूटर, सीपीयू रजिस्टर, चाहे कैश मेमोरी, चाहे मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग नहीं जाने थे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।